हेलो फ्रेंड्स, मैं मिलन। चलिए देख लेते हैं निफ्टी एनालिसिस फॉर नेक्स्ट डे। आज भी सेम सिनेरियो रहा है। निफ्टी ने गैप अप ओपन दिया और नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। लास्ट 2 दिन से वही निफ्टी उसी तरह से सेम ट्रेडिंग कर रहा है। जैसे तारीख पहली दूसरी तारीख को हम देखेंगे तो उसने गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक नेगेटिव क्लोजिंग दिया, बियरिश कैंडल बनाया। कल भी सेम सिनेरियो था। उसने गैप अप ओपनिंग देने के बाद नेगेटिव हो जाने के बाद वापस अपने सेम क्लोज ओपन और क्लोजिंग सेम हो गया। और आज भी सेम निफ्टी ने गैप अप ओपन दिया और नेगेटिव क्लोजिंग हो गया। यानी ये सेंटीमेंट ऐसा समझ में आ रहा है कि मतलब निफ्टी गैप अप तो ओपन हो रहा है लेकिन अपर लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है, उसमें नेगेटिव क्लोजिंग आ जा रहा है। लेकिन हमें ट्रेंड के साथ ही चलना है। अभी निफ्टी में ट्रेंड अप है। जैसे मैं हर रोज़ वही समझाता हूँ कि निफ्टी अप ट्रेंड में है तो हमें अप ट्रेंड ही देखना है। जब तक निफ्टी कोई आगे का पिछले दिन का लो के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हमें निफ्टी को अप ट्रेंड में ही देखना है। निफ्टी अभी अप स्विंग बना रहा है। जैसे कि देखेंगे पिछले कितने दिनों से निफ्टी ने उसके पिछले दिन का लो के नीचे एक भी बार क्लोजिंग नहीं है। जैसे यहाँ से अगर ये लो गिने तो यहाँ से नेक्स्ट डे उसके दिन भी ये नया लो, नया हायर लो, नया हायर लो, सेम लो, अगेन नया हायर लो, अगेन नया हायर लो और आज भी नया हायर लो बनाया है। अगर निफ्टी हमें वीक तभी देखने को मिलेगा जब कल का दिन के लो के नीचे वो एक दिन क्लोजिंग दे देगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधा शार्प फॉल करने लगेगा। निफ्टी ऐसे शार्प फॉल नहीं करता है। पहले वो कुछ ऐसा एक प्राइस एक्शन बनाएगा। अपर टॉप लेवल पे कोई प्राइस एक्शन बनाए, जैसे कि एक इम्पल्स एक स्विंग अप बना रहा है तो एक वो फिर ऐसे करेक्शन करेगा, वापस एक स्विंग लगाएगा और उसके बाद वो फॉल करेगा। यहाँ पे कुछ एम पैटर्न टाइप बनेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि निफ्टी अभी एक थोड़ा लंबा करेक्शन में आ सकता है। अभी निफ्टी अप ट्रेंड में है और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो हम हर रोज़ देखते हैं वो है पिवट पॉइंट का R1, यानी 25,000 तक का हमारा टारगेट है। कि पहले वीडियो में मैंने बोला था कि वो इस महीने में कंप्लीट कर दे, 15 दिन में कंप्लीट कर दे या एक वीक में भी कंप्लीट कर दे। एक वीक में तो नहीं हो सकता है लेकिन ये महीने में कंप्लीट कर दे। लेकिन वो ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो एक स्विंग लगाएगा उसके बाद यहाँ पे जाएगा। और अगर नीचे का लेवल डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पहले मैं पिवट पॉइंट को हाइड कर देता हूँ। नीचे का लेवल जब तक निफ्टी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल जो बुलिश कैंडल है उसके लो के नीचे यानी कि 24,200 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हमें कोई एक छोटा मोटा भी करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। वो एक 24,200 का निफ्टी को एक सपोर्ट है। इसके नीचे अगर 24,200 के नीचे अगर निफ्टी कल के दिन क्लोजिंग होता है तो हमें नेक्स्ट लेवल उसके तुरंत नीचे का ये क्लो देखने को मिलेगा जो 24,000 के नीचे 10-15 पॉइंट है। लेकिन हम उसको राउंड नंबर ही पकड़ेंगे। 24,000 का सपोर्ट निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। चलिए देख लेते हैं इंट्राडे पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि हमारा इंट्राडे लेवल पे कौन कौन सा लेवल हो सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो पहले लाइन निकाल देता हूँ। डेली का लेवल सब पहले हटा देता हूँ, रिमूव ड्राइंग। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी अभी एक बुलिश ट्रेंड में है। बुलिश ट्रेंड कैसे मालूम पड़ेगा कि एक अप स्विंग, डाउन स्विंग, अप स्विंग, डाउन स्विंग, अप स्विंग। अगर ऐसा ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो उसको हमें अप ट्रेंड की तरह लेना है। और निफ्टी में से मैं अगर स्विंग ड्रॉ करूँ तो एक अप स्विंग, अगेन डाउन स्विंग, अप स्विंग, डाउन स्विंग और अप स्विंग। और ये आज के दिन उसने एक डाउन स्विंग की तरह ट्रेडिंग किया है। अगर निफ्टी में कल देखें तो कल का ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी अगर गैप अप होता है, जैसे कि एक स्विंग बनाया है निफ्टी ने ऐसे, अगर इसमें कल यहाँ पे कहीं गैप अप होता है और कल के हाई से थोड़ा नीचे वापस एक स्विंग बनाता है और आज का लो के नीचे अगर ट्रेडिंग करना शुरू करता है तो हमें एक थोड़ा ट्रेंड देखने को मिल सकता है नीचे की साइड पे। और सेम अगर कल निफ्टी ने फुल गैप अप हो गया
तो वापस आज की तरह ही वो साइडवेज मोमेंटम कर सकता है। और अगर उसका लेवल हम निकालें, एक मिनट ये ड्राइंग को हटा देता हूँ। अगर उसका लेवल हम निकालें तो निफ्टी जब तक हमें ये लेवल और ये लेवल इसके बीच में खुलने के बाद अगर नीचे की साइड ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो हमें नीचे का लेवल एक आज का लो और एक कल का लो यहाँ तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अपर लेवल अगर निकालेंगे तो हमें सेम वही मैं फिबोनाची जो यूज़ करता हूँ, अगर आज का मैं पकड़ूँ तो निफ्टी ने एक स्विंग लगाया है आज के हिसाब से, तो एक अप स्विंग, डाउन स्विंग, अगेन अप स्विंग और डाउन स्विंग। तो अगर मैं यहाँ से पकड़ूंगा फिबोनाची को यहाँ से और ये हाई लूँ, ये हाई, तो हमें जो कल हमने जो मार्क किया था सेम वही यहाँ से निफ्टी ने रिजेक्शन लिया। एक बार इसको मैं हटा देता हूँ और इस लाइन को भी हटा देता हूँ। जैसे कल हमने डिस्कशन किया था कि ये लेवल हमने मार्क किया था ये हाई और ये लो पकड़ के, तो वहाँ से उसने रिजेक्शन लिया और आज के दिन का, कल के दिन का जो हाई लेवल था उसको उसने वहाँ पे उसको रिस्पेक्ट दिया और 2 बार उसने वहाँ पे सपोर्ट लिया है। लेकिन लास्ट में वो निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल होके नीचे की साइड क्लोजिंग दिया है। और अगर कल के दिन निफ्टी यहाँ इसके बीच में अगर ओपन होके ये इसको ब्रेकआउट करता है और रिटेस्ट करने के बाद वापस ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट 24,450 तक का दिखेगा। और अगर इस बीच में ओपन होके नीचे साइड ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट करके वापस हमें नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो निफ्टी हमें नीचे का टारगेट, एक ये वाला टारगेट और दूसरा ये वाला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। जो टारगेट है 24,200 और 24,150। इंट्राडे लेवल पे हमें निफ्टी ऐसे 2 टारगेट नीचे के लेवल पे दिखा सकता है और ऊपर के लेवल पे मैंने जो अभी बोला। और चलिए देख लेते हैं कुछ स्टॉक जिसमें मोमेंटम आने की संभावना है अगले कुछ दिनों में। तो पहला स्टॉक है अपना BEL, जो मैं 3 दिन से आपको हर एक वीडियो में बता रहा हूँ। इसको मैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे ले लेता हूँ। हमने जब ये वीडियो बनाया ना, ये वाला, ये दूसरी तारीख को जो वीडियो बनाया था उसमें भी बोला था कि ये लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है तो हमें एक इसमें ऊपर का साइड मोमेंटम दिख सकता है। और आज भी उसने अपर साइड ही लेवल होल्ड किया है। और कल भी अगर अपना ये BEL आज के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हमें उसमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक्स है अपोलो हॉस्पिटल में एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन है और एक बुलिश पैटर्न, उसने बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद उसने एक अपर लेवल में सस्टेन किया है और टाइट कंसोलिडेशन किया है। जैसे इसको मैं अगर बॉक्स में लूँ तो इसने एक टाइट कंसोलिडेशन दिया है और यहाँ पे उसने 1, 2 और 3 बार इसने नीचे की साइड जाने की ट्राई की है, लेकिन वो नीचे की साइड ब्रेकडाउन नहीं दे पाया है और आज उसने अगेन अपर साइड का लेवल होल्ड किया है। और ये जो पैटर्न, एक ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक ये बुलिश कैंडल और बाद में 1, 2 और 3 जो हमें रेड कैंडल दिखाई दे रहा है, उसके बाद उसने एक स्ट्रॉन्ग गैप अप होने के बाद एक बुलिश कैंडल क्रिएट किया है। इसको मैट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, जो बुलिश कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न है जो एक्टिव भी हो गया है। तो हमें उसमें नेक्स्ट टारगेट, अगर आज के हाई के ऊपर अपोलो हॉस्पिटल ट्रेडिंग करना शुरू करता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट उसका ए स्विंग हाई और दूसरा ए स्विंग हाई, यानी 6315 और उसके बाद 6540 तक का टारगेट मिल सकता है। तीसरा स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। एक मिनट इसको मैं निकाल देता हूँ। अगर इसमें बात करूँ तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस में एक स्विंग अप, उसके बाद अगेन उसने एक स्विंग लो क्रिएट किया है और अपर साइड का लेवल उसने होल्ड किया है। एक बार उसने ये वाला जो स्विंग हाई है वहाँ से रिजेक्शन लेने की ट्राई की और एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, लेकिन उसने उसको कंफर्म नहीं किया। नेक्स्ट दिन एक छोटा सा कैंडल बना के वापस आज एक बुलिश कैंडल बनाया है। तो उसका मतलब ये है कि ये एक रेजिस्टेंस को नेक्स्ट दिन
ब्रेकआउट कर सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, मैं इसका एक बार आपको लेवल दे देता हूँ, अगर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है 607, यानी कि आज के हाई के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू करता है, तो हमें उसमें नेक्स्ट टारगेट एक ये और फिर एक ए टारगेट, यानी 624 और 640 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। और नेक्स्ट स्टॉक देखें तो टाटा मोटर्स। अगर टाटा मोटर्स में देखें तो एक ट्रेंड लाइन, मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन लूँ, यहाँ से एक मिनट उसको थोड़ा शार्प बनाते हैं, लाइन पहले लाइन चार्ट ले लेता हूँ। अगर ट्रेंड लाइन में यहाँ से यहाँ तक का लूँ, वापस में कैंडल स्टिक ले लेते हैं। ये एक जो ट्रेंड लाइन है उसको टाटा मोटर्स ने काफ़ी बार रिस्पेक्ट दिया है और काफ़ी बार उसको टच करने की ट्राई की है। एक बार यहाँ पे टच लिया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, अगेन 4 टाइम और ये 5 टाइम, और आज उसने वापस उसको ब्रेक आउट करने की कोशिश की है, लेकिन और वो उसमें सक्सेस भी हुआ है। और इसमें भी सेम कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जैसे हमने अपोलो हॉस्पिटल में देखा था कि एक बार उसने स्विंग क्रिएट किया, वापस उसने यहाँ से रिजेक्शन लेके एक पहले मैं ये ड्राइंग को हटा देता हूँ, पहले एक स्विंग क्रिएट किया, उसके बाद उसने एक रिजेक्शन लिया, लेकिन उसको कंफर्म नहीं किया, उसने ट्राई किया नीचे जाने की, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया, वापस उसने एक हैमर बना दिया और आज के दिन अगेन उसने गैप अप होने के बाद उसने अपर लेवल होल्ड किया है। उसका मतलब ये है कि टाटा मोटर्स इन नेक्स्ट लेवल को ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर कल टाटा मोटर्स आज के दिन के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे तो हमारा नेक्स्ट टारगेट टाटा मोटर्स में 700 तक का दिखाई दे सकता है। थैंक यू।